प्रोजेक्ट टाइगर, 50 years on, 1973, I think it was 1972, India enacted Wildlife Protection Act. एंड प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि टाइगर इज अ नेशनल एनिमल एंड ऑल्सो कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में प्रोमिनेंट है बंगाल टाइगर्स, और जो मोस्टली इन द सुदर्न रीजन। स्टेट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, देन उत्तराखंड। तो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप वर्क, तो काइंडली लुक इन टू इट। सेकेंड, 1972 में WPA एक्ट आया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इट नोटिफाइड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फर्क है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फॉर द पर्टिकुलर कंजर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज, और नेशनल पार्क होता है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द लोकल ट्राइबल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम होता है प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। तो ये हो गया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो 42,917 किलोमीटर। ये इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व अभी है इन 18 स्टेट्स। तो और NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट्स it is very important institution with respect to the conservation of tigers. It formulates standard, it formulates protocol with respect to the counting of the tigers. It also counts tiger every 4 years, सेंसस होता है, टाइगर सेंसस होता है। तो उसमें पता लग सकता है कि 2969 था पहले, अभी 31 कुछ हो गया, तो बढ़ते जा रहा है स्पीसीज टाइगर के इंडिया में। तो एनटीसीए किसके स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2006 में, उसमें इनको बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। फिर ये बात करते हैं कि कैसे कोलैबोरेट किया जाए वो द लोकल ट्राइबल्स, और हेल्प किया जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को विद द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। ऐसे सोलिगास ट्राइब है कर्नाटका में, इन बंदीपुर नेशनल पार्क और उसके अराउंड रीजन, तो वो हेल्प करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। फिर दूसरा एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये बात करते हैं कि जो राइट्स है, फॉरेस्ट है, टाइटल है, उनको मिलना चाहिए ट्राइबल्स को। दे हैव द राइट टू कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनके पास राइट होता है। कम्युनिटी राइट्स का बात होता है इसमें। ग्राम सभा एज अ बिकम द अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट, कंजर्व द मैनेज द वाइल्ड फॉरेस्ट रिजर्व, एंड इट हैज सिक्योर्ड, FRA हैव सिक्योर लाइवलीहुड ऑफ 20 करोड़ इंडियन। तो FRA सिक्योर कैसे किया? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये बताता है कि आप वाइल्ड हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, टिम्बर के लिए नहीं कर सकते, टिम्बर मतलब काटने, मतलब और फर्नीचर बनाने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल ग्रेजिंग करा सकते हो, हलाक ले सकते हो, तेंदुआ लीव्स को कलेक्ट कर सकते हो, वाइल्ड हनी को कलेक्ट कर सकते हो। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके आप बेच सकते हो, तो उससे लाइवलीहुड बढ़ जाता है। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बात कर लीजिए। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। इट इज अंडर द WPA एक्ट 1972, और एक तरह से ये काम करता है ओवरऑल जो नेशनल पार्क है उसमें ट्रांसफर करना है एक एनिमल को दूसरे एनिमल में, कैसे कंजर्व करना है, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ओवरऑल नेशनल पार्क का, सेफ्टी प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, वो पूरे के हिसाब से रिकमेंड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। बफर एरिया का बात करते हैं। फिर रीलोकेशन एंड रिहैबिटेशन, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी ने पूछा था, एम स्ट्राइप इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसर डेटा ऑफ द टाइगर्स, और ये कैमरा स्ट्रैपमेंट किया जाता है हर एक जगह पे, दूसरे से निकाल लिया जाता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो 50 साल हो चुका है, तो उसमें TX2 एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। TX2 मतलब टाइगर का पॉपुलेशन को दोगुना कर देना, TX2 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। फिर टाइगर वर्सेस पीपल, जब वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का बात करते हैं, इसमें हो जाता है ऐसा, तभी क्या चाहिए कि ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। फॉरेस्ट ट्राइबल जो है उनको एक फॉरेस्ट गार्ड के साथ कोलैबोरेशन करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात की रात में बंदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ था कि रात में गाड़ी को स्पीड नहीं चलाना है, आप लिमिटेड स्पीड में चलाओ, ताकि फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, बीच में एक्सीडेंट नहीं हो टाइगर का। तीसरा चीज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो होते रहता है, इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो EIA एक्ट का बात हो जाता है इसमें, इन्वायरमेंटल।
इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो ले लिए बात। अब एक और इंस्टीट्यूशन है नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब स्टैट्यूट के अंदर बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी 1972। इसका काम होता है कि ओवरऑल जो भी, वही बोलेगा, डाइवर्शन फ्रॉम द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियरेंस चाहिए कि मुझे एक जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है, तो क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट भेजती है सेंटर, वो वाइल्ड लाइफ के पास जाता है, वो बोर्ड डिसाइड करते हैं। तो मिनिस्ट्री, आई थिंक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बैठते हैं, चेयरमैन होते हैं इसमें, एक बार सर्च कर लेना। तो इंडिया में टाइगर कॉरिडोर बढ़ाना चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर बढ़ाना चाहिए, फिर मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स कम होना चाहिए रात में, और एक लिमिटेड स्पीड होना चाहिए, इंक्रोचमेंट कम होना चाहिए, EIA का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। तो ये एक हो गया ओवरऑल। तो हम लोग जो ये बात किया ना, ये कम से कम 5% ऑफ द इन्वायरमेंट सिलेबस हो गया, इतने सारे वर्ड। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WPA एक्ट 1972, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ा क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट कहाँ पर है? तो NSTR में, नागर जूना सागर टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा, 2020-21 में पूछा था ये। ठीक, ये होगी। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे जो हम टाइगर रीलोकेशन कर रहे हैं वो एक तरीके से फेलियर निकल के आ रहा है, क्योंकि डेथ हो रही है इतने सारे टाइगर्स नहीं की, नहीं नहीं, एक्सपर्टीज उसकी मतलब कमी है। फेलियर नहीं बोल सकते डायरेक्टली, आपने थोड़ा ज्यादा हार्श बोल दिया कि फेलियर हो गया। फेलियर अगर होता है तो फिर टाइगर पॉपुलेशन बढ़ता ही नहीं इंडिया में। तो डेथ्स दो तीन कारण होता है, एक तो है कि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण डेथ हो रहा है, दूसरा कि जब सेम स्पीसी ऑफ टाइगर जब आपस में मिलते हैं तो स्पीसीज के अंदर में भी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स होता है वो कम हो जाता है, तो उसके कारण जेनेटिकल डिजीज बढ़ जाता है, तो होमोजेनिटी के कारण होता है। तीसरा हुआ कि जब इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया होता है तो वो बाहर निकलते हैं, तो वो एक इशू आता है। तो रिहैबिलिटेशन रिकुलेशन जरूरी है ऐसा करना, बीच बीच में किया जाता है तब, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सक्सेसफुल है। अगर आपको लास्ट में कमेंट करना पड़े तो आप बोल सकते हो कि सक्सेसफुल है। तो क्या हमारे लिए फीजिबल है, जैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं तो जो लोकल विलेजेस होते हैं वहां पे हम देखते हैं बहुत सारे केसेस होते हैं कि टाइगर्स वहां तक आ जाते हैं, तो क्या हमें लोकल विलेजेस को ही रिलोकेट कर देना चाहिए? ऐसा कर ही नहीं सकते, फिजिबल ही नहीं है। लोकल रिलोकेट कर सकते हो, टाइगर को रिलोकेट कर सकते हो किसी और में, ग्रीन कॉरिडोर बना सकते हो सकता है ना कि एक एक फॉरेस्ट एरिया है, दूसरा फॉरेस्ट एरिया, बीच में विलेज आता है, तो ऐसा कर सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर। अगर टाइगर भी चाहता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ पर चले, वो उसको पसंद ही नहीं कि वो जाके विलेज में जाए, वो जबरदस्ती उस कंपल्शन है उसका। तो अगर लीस्ट पाथ कब होगा? जब आप कॉरिडोर बना दोगे, बीच में दो फॉरेस्ट एरिया को जोड़ दोगे। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग भी देखो हरियाणा में, लेकिन यहाँ पर दलमा सेंचुरी है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैंने भी देखा था कि एलिफेंट के पूरा झुंड आते हैं और फिर लेके चला जाता है शुगर केन और बाकी सब चीज। तो ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है बीच में, तो वहां पर हाई राइस वो बाउंड्री लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि एलिफेंट प्लीज बीच लो, नो हॉर्न प्लीज, ऐसे करके। तो एक पाथवे है ऊपर में जहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजाते हो, उसके बाद फिर आप लाइट को ऑफ कर देते हो और नीचे से पार होता है एलिफेंट। तो कभी कभार दिखता है, तो ऐसा कॉरिडोर बना सकते हैं, अंडरपास टाइप। ओके। Momentum investing, when investors buy asset which are steadily rising in price. Buy high, sell higher philosophy of momentum in contrast to the traditional buy low, sell high. पे डिपेंड करता है कि ये मार्केट डिपेंड करता है, उसका जो भी इंडिकेटर है उस पर डिपेंड करता है कैसे आप बाई करोगे, या पहले का चार्ट कैसे रहेगा लास्ट 10 to 15 years का, उसके हिसाब से। Investor who combine value investing with momentum investing may be able to purchase undervalue asset at just about the time when this price starts to trend towards intrinsic value। तो एक आपको कभी लगता है कि जब प्रॉफिट भी दे रहा है, मार्केट वैल्यू भी इतना है, मार्केट वैल्यू कम है उसका, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, आपको लग रहा है कि पोटेंशियल है, तो आप उसको शेयर खरीद सकते हो। इसका लगता है कि ओवर प्राइस्ड है, प्रॉफिट कम है, और पूरा जो बैलेंस शीट है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका प्राइस हाई है, तो उसका गिर सकता है, तो आप उसको शॉर्ट सेल कर दो। निम्रता रांधवा, निक्की हैली, फाइबर ऑप्टिक्स, द साइंटिस्ट हु इज कंसिडर्ड as a pioneer in the fiber optics,
तो ये पीटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। नरेंद्र सिंह कपनी, इसको लिख लेना। 1920 में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना फॉर मिशन टू स्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। तो क्या था मानसी? I'm not sure. ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस आई थिंक ये था, इसी अंडर जो बना ना। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के बाद ही जो बना Organization यूएन के पहले, of मेरे याद ही नहीं आ रहा मुझे। was largest international organization. Name both. Another how? तो यूएन से पहले कौन सी एक बॉडी थी? आईएलओ बोल सकते हैं, एक आईएलओ बोल सकते हैं, और एक लीग ऑफ नेशन। हाँ ये ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के नेशन। अंदर में लीग ऑफ नेशन का बनाया गया था, और आईएलओ 1919 में। वो देख लेंगे इसको। गैब्रियल अटल picked as France youngest and first openly gay PM। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन picked गैब्रियल अटल एज प्राइम मिनिस्टर, ओपनली गे बने ये। और फ्रांस ऐसा कंट्री जहां पर देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही था ये। साउथ कोरिया पार्लियामेंट पासेस बिल बैनिंग डॉग मीट। तो बैनिंग डॉग मीट ये शोकेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जो यूएस सेंट्रिक जो सोच है वर्ल्ड वाइड का, वो भी आ जाता है एक तरह से। क्योंकि अगर बोला जाए बैनिंग डॉग मीट, तो वो कुछ गलत नहीं है कि आप खा सकते हो, जो लोग खाते हैं बाकी सभी खाते हो जनरल, जिसको खा ही सकते हो। लेकिन वही चीज है कि आप आपका मानसिकता ऐसा रहता है कि डॉग के अंदर में ऐसा होना चाहिए, काऊ के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी और के अंदर नहीं, तो फिर एक तरह का कौशिक यहाँ वो पे क्वेश्चन है। बातचीत हो रही है कि इट रिफ्लेक्ट्स क्रुएलिटी टू एनिमल्स, कि डॉग वो मीट सबके उसमें साथ ही है ट्रेड ना, ज्यादा होता है, उसका सबके डिमांड। साथ ही है हाँ, ना। वो एनिमल तो के साथ है। हाँ। हाँ, हर एक एनिमल के साथ है। तो कुछ कुछ जो एनिमल होता है जिनका जो एक्सप्रेशन कम होता है दिखाने का, कुछ एनिमल का एक्सप्रेशन ज्यादा है ओवरऑल, तो इसलिए बिग स्पीसीज को हमेशा मना किया गया अपने यहाँ, चाहे वो पहले कभी, लेकिन वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। चाइना लॉन्चेस सैटेलाइट ट्रिगरिंग फियर इन ताइवान, सक्सेसफुली लॉन्चेस सैटेलाइट। तो इसका नाम नहीं दिया हुआ। ताइवान का कैपिटल तैपई, तैपई इज द कैपिटल ऑफ ताइवान, ये बस पता होना चाहिए। हिजबुल्ला, लेबनान, ईरान बैक्ड। ऑल्सो इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं डॉग मीट की, तो नागालैंड में बैन किया गया था द सेल ऑफ डॉग मीट। हम्म। बुलेट ट्रेन इज लिविंग नानजिंग साउथ रेलवे स्टेशन इन ईस्टर्न चाइना। फॉर्मर पीएम विंस भूटान पोज क्लाउडेड बाय इकोनॉमिक स्ट्राइफ। वर्ल्ड केम क्लोज टू द क्रिटिकल 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट इन 2023। पेरिस क्लाइमेट जो कैप किया गया था 1.5 डिग्री, वो क्रिटिकली क्लोज पहुंच चुका 2023 में सिर्फ। जिससे मतलब हम लोग को जो मिटिगेशन का टारगेट है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है, तभी जाके ओवर शूट नहीं, पार नहीं हो जाए। मेटा, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के पेरेंट कंपनी, टफेंस कंटेंट रिस्ट्रिक्शन फॉर द टीन्स 18 ईयर्स से नीचे, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो इसमें बहुत सारे गुड्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट, वेपन्स, अल्कोहल, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉस्मेटिक, वेट लॉस प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट भी होता है, और उस समय एक सोचने का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर ग्रुप की तरफ चलता है एज कम्पेयर टू बाकी एज में। सी, was intensified crackdown on corruption in China। तो करप्शन इज a tool by which the dictator uses to control the opposition। ये दिखता अच्छा है कि हाँ करप्शन के लिए क्रैकडाउन करे, लेकिन क्या सही में कम हो रहा है करप्शन चाइना के अंदर में? अगर ऐसा होता तो एवरग्रांडे लॉस नहीं होता, ऐसा होता बुलेट
ट्रेन जो वहां पर है, इतने $600 बिलियन, $700 बिलियन डेट है बुलेट ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन नहीं, जो हाई स्पीड रेल है चाइना में। हाई स्पीड रेल है, लेकिन आपका जो प्राइसेस है मेट्रो इतना प्राइसेस है, तो आप कैसे चला सकते हो लॉन्ग टर्म में? देखने में अच्छा, तो डेट प्राइसेस बहुत ज्यादा है उसमें, एवरग्रांडे रियल एस्टेट में डेट है, तो करप्शन कहीं ना कहीं है। Over 4.8 million party officials in China have been investigated since 2012. 1.5 million have been handed punishment, ranging from the lengthy prison sentence to dismissal from the office post, demotion, expulsion from party. तो इंडिया में कोई भी अगर ऐसा लोग होंगे, बोलेंगे क्या वाह, क्या करप्शन के अगेंस्ट में क्या मैच चल रहा है, 1.5 मिलियन लोग को दिया सजा गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि there can be cases that within the 1.5 million, most of them were belonging to that party, that group of thought that were talking about the reform in China जो होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, या फिर क्रिटिकल होंगे गवर्नमेंट के, तो उनको फिर करप्शन में डाल देंगे। Then coming to Agnipath scheme could mean the end of the Nepalese Gurkha in the Indian army. तो इंडियन आर्मी, गुरखा मोस्टली आर एम्प्लॉयड इन इंडियन आर्मी, गुरखा बटालियन भी है, एंड गुरखा फ्रॉम नेपाल दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर जॉब्स राइट फ्रॉम यूक्रेन, रशिया वॉर, तो वहां पे भी गए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, जापान और ब्रिटेन में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपना। गुरखाज इज मोस्टली फ्रॉम द मधेसी कम्युनिटी जो ईस्टवर्ड नेपाल में है। वेस्टर्न नेपाल थोड़ा रिच है एज कम्पेयर टू ईस्ट नेपाल, तो ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। और अभी जो अग्निपथ स्कीम है, इट इज बिटवीन द 18-21 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पे 3 ईयर्स के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा और आपको एक सर्विस दिया जाएगा। तो उसमें हो सकता है कि जो नेपाली गुरखा है उनको कम लिया जाए ओवर। सो औशिक, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि इवन नेपाली पीपल दे आर मूविंग टू रशिया, तो यहाँ पे ये रशियन rate फोर्सेस ज्यादा इंक्रीज हाँ हो सकता है। तो मशीनरीज एक तरह से बोल सकते हैं, इनका ट्राइब है ओवरऑल। 32,000 गुरखाज आर करेंटली सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। और ये गुरखा और पंजाबी जो थे, सिख, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे विद ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर कर्बिंग द रेबिलियन इन यूपी, बिहार रेजिमेंट, बिहार में जो लोग थे वो प्रोटेस्ट किए थे और जो रिबेल किए थे, यूपी हो गए, फिर अराउंड राजस्थान, कुछ बुंदेलखंड रीजन, एमपी हो गए, थोड़ा मराठा, सब जगह कर्व किया गया। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ सिंधिया एक थे उस तरफ, तो ये। एंड वो एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद हुआ था ना। ट्रू, 1816 जी। सिगौली बोलते हैं आई थिंक, सगौली, हाँ, हाँ 1816 ट्रीटी ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली। सगाली 1816 में। हम्म, तो ये एक डिवोटी पुल ऑफ स्टैच्यू ऑफ द ब्लैक नजीरिन ड्यूरिंग एनुअल प्रोसेशन मनीला फिलीपींस टू वेनरेट a century old black statue of Jesus Christ praying for the peace in the West Asia. Taiwan island haunted by memories of China war prepares for a keynote. तो मानसी, वन क्वेश्चन कि ताइवान का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अगेंस्ट चाइना, एक वर्ड यूज करते हैं, अगेंस्ट चाइना। क्योंकि चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान रहा है कि वी हैव टू रिकॉन्कर ताइवान बिकॉज इट थ्रेट्स आवर वन पार्टी डोमिनेशन इन चाइना, इसलिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ताइवान का, एक हम लोग वर्ड बोलते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड है, नहीं, अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पॉर्क्यूपाइन, पा रही हूँ क्या। पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी, कि आप अटैक नहीं करेंगे लेकिन आपके ऊपर अटैक होगा, तो पॉर्क्यूपाइन जैसे अपने आप को बचाता है ना, वैसे ही ताइवान यूज करेगा। अच्छा। तो ताइवान में पास बिग एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास सबमरीन होगा, न्यूक्लियर आर्म सबमरीन, न्यूक्लियर आर्म नहीं होता सॉरी, आईसीबीएम सबमरीन होगा। उसके बाद मिसाइल हो सकता है, एंटी ड्रोन, एंटी सब, एंटी आईसीबीएम, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सब पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी वाली। तो बंकर डबल, टूरिस्ट कैफे, रिमेंड एवरीवेयर डिकेड्स ओल्ड, मिलिट्री चेक पॉइंट एक्सेट्रा। ताइवान में कौन लोग हैं, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस जो थे चाइना के, वो जब हार गए थे 1949 में अगेंस्ट द सीसीपी लेड बाय मो जेडोंग,
तो वो फिर भाग गए थे गोल्ड के साथ। एलिट थे सेक्शन, चाइनाज में जो एलिट थे सोसाइटी के, लैंडेड मैग्नेट, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सब वो सब उसके पार्टी से बिलोंग करते थे। और चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी वही रेवोल्यूशन टाइप से, प्रोलेटारिएट रेवोल्यूशन, पेजेंट रेवोल्यूशन। तो हम लोग तो वो फिर भाग गए थे, फिर यहाँ पर बस गए, और यहाँ से फिर उनका शुरू से यूएस के साथ रिलेशनशिप रहा है। तो जो अप्रोच है वन कंट्री टू सिस्टम, तो बेसिकली उस अप्रोच में चाइना अपने आप को कैसे प्लेस करता है कि वो क्या रोल प्ले करेगा? कैसे प्लेस करता है चाइना अपने आप को? चाइना को वापस लेना है एक, दोनों, चाइना, ताइवान भी और हांगकांग भी, क्योंकि चाइना ऑलवेज टॉक अबाउट वन चाइना पॉलिसी, इंडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट वन चाइना पॉलिसी, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना डू नॉट कंसिडर अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ अक्षय चीन। जैसे आई हर्ड कि चाइना बोलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के लिए, एंड जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ताइवान मतलब हैंडल करेगा, यस, अगर ये अप्रोच एक्सेप्ट होती है तो। यस। तो यूएस सपोर्ट्स ताइवान अगेंस्ट चाइना इसी के लिए। वन चाइना पॉलिसी का पार्टी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, जैसे बेल्ट नहीं, वो रोड नहीं बोल इनिशिएटिव सकते। को। वन चाइना पॉलिसी वो नहीं है, वो है चाइनीज डोमिनेशन वर्ल्ड वाइड में, कि उनका चाइनीज का जो एक माइंडसेट है कि वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन का, वो है पॉलिसी। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया। और फिर दूसरा वन चाइना पॉलिसी हो गया कि मेरे अंदर में दो गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो हांगकांग और ताइवान लिया जाएगा। और दूसरा कि फाइव, पाम एंड फाइव फिंगर जो कॉन्सेप्ट है, फाइव फिंगर मतलब पाम हो गया तिब्बत, फाइव फिंगर अक्षय चीन, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फाइव फिंगर और पाम। तो ये कॉन्सेप्ट है चाइना का कि वापस लेना है। ऑयल टैंकर कंटिन्यू रेड सी मूवमेंट डिस्पाइट हूथी अटैक। प्रॉफिटेबल रूट है वो, ज़्यादा एडेड कॉस्ट ज़्यादा डिफरेंस करता है, इसलिए वो रूट सही है। इसलिए वहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का ज़रूरी है। तो ऑपरेशन सी गार्जियन का बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, एंड ऑल्सो द मैरिटाइम एंटी पायरेसी मेजर्स टेकन बाय द इंडियन नेवी। तो एक दो। टेन डाउनिंग स्ट्रीट किसके लिए बात करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का घर है वहाँ पर। President Murmu presents sports award at a glittering ceremony. India's best performing athlete coaches were conferred a national sports award by President द्रौपदी मुर्मू एज राष्ट्रपति भवन। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को किया जाता है। चिराग शेट्टी एंड सात्विक सियारा से रंकी सेट्टी इंपॉर्टेंट बैडमिंटन स्टार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को मिला, बाकी सबको अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य मिला, खेल रत्न, इतने सारे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी एंड सात्विक रंकी सेट्टी। तो ये पूछ सकता है हरियाणा में भी, तो देख लें। और जब खेल रत्न की बात होती है वो नेशनल लेवल पर दिया जा सकता है किसी भी स्पोर्ट्स में, जब सिर्फ मेजर ध्यानचंद की बात होती है तो वो हॉकी में दिया जाता है, ये डिफरेंस है। हम्म। तो इंडिया में जो एंटी डोपिंग मेजर्स है वो स्ट्रिक्ट करना चाहिए। एंटी डोपिंग इंडिया में जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये बस पता होना चाहिए। और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नॉन प्रॉफिट, वो एक्ट के अंदर बना हुआ है, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022। इट इंक्लूड साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उनका वही। एंड जो अथॉरिटी है तो उसका एक्सटेंड कहाँ तक जाता है? नेशनल लेवल पे ही रहता है या फिर स्टेट लेवल पे भी अप्लाई होता है? स्टेट का भी होना चाहिए।
हर एक स्टेट के भी अंदर भी होगा, सर्च कर लेंगे एक बार। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो गया, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कोऑर्डिनेट्स विद दैट वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म, जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, और ये एक्ट के अंदर बना हुआ है, और इसमें साइंटिस्ट होते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो कमिंग टू वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, सेल्फ रिलायंट प्रॉस्परस गुजरात, ये बात होता है इसमें। %33 of total export, 50 15 lakh MSME, 16% of the total renewable energy capacity, $51 billion इतने मिले। गिफ्ट सिटी फर्स्ट ऑपरेशनल IFC फिनटेक सर्विस सेंटर होगा, इंटरनेशनल फिनटेक सर्विस सेंटर। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑफिस, जो डायमंड इसको ड्रीम सिटी ढोलेरा। वर्ल्ड इंडिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड SIR क्या होता है मानसी? फिर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, किधर लिखा हुआ है SIR? इंडिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड SIR धोलेरा। SIR देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है। विकसित भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड एनर्जी पार्क कच्छ में, 30,000 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है, तो ये लिख लेना जरूरी है। कच्छ में 30 गीगावाट अकेले वहां पर है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट स्टेट टू मैन्युफैक्चर सभी कंट्री, कल क्वेश्चन ही पूछे थे, तभी तो याद हो जाना चाहिए। फिर गति शक्ति डोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी फॉर स्मार्ट बिजनेस, SIR वही हुई स्मार्ट बिजनेस के लिए। फिनटेक के लिए B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू गवर्नमेंट, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग, स्टार्टअप ई कॉमर्स पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल SIR गिफ्ट सिटी। SIR stands for स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं। गिफ्ट सिटी, ड्रीम सिटी, धोलेरा लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड SIR, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और कच्छ में हाइब्रिड एनर्जी 30,000 मेगावाट वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लार्जेस्ट। जहां पर वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लार्जेस्ट होता है उसको लिख लो। फर्स्ट स्टेट टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर गुजरात। द ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया गुजरात। पार्टनर कंट्रीज, इतने सारे कंट्रीज आएंगे वहां पर। विश्वकर्मा वही हैंडीक्राफ्ट, लिथियम मैन्युफैक्चरिंग भी देखा था हमने गुजरात में। ठीक है। विश्वकर्मा स्कीम इट इज रिलेटेड टू द हैंडीक्राफ्ट, और उसको प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल ट्रेड्स इंक्लूडेड, कोलैटरल फ्री लोन अप टू 3 लाख रुपीज पूछ सकता है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि 3 लाख की बहुत ज्यादा अमाउंट है, कम नहीं, रेडिकल नहीं लग रहा है, हो सकता है। जम्मू कश्मीर पंचायत लाइकली आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, स्किल्स। हम्म जम्मू कश्मीर पंचायत असेंबली अकॉर्डिंग टू द एब्रोगेशन ऑफ द 370 जजमेंट 2023 में सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट सेंटर शुड कंडक्ट पोल्स बिफोर 30 सितंबर 2024, इसलिए लिखा हुआ है कि द जम्मू कश्मीर पंचायत इलेक्शन हो सकता है लोकसभा के बाद, इलेक्शन के बाद। न्यू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वो किया जाएगा, और इसके ग्रास रूट लेवल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी। कस्टोडियल डेथ में गुजरात HCF होल्डेड संजीव भट्ट लाइफ टर्म, फॉर्मर IPS ऑफिसर संजीव भट्ट इज करेंटली इन जेल। कस्टोडियल डेथ हुआ 1990 केस में, तो अपहोल्ड किया गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर और बाकी सब भी, जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, तो हमेशा से एथिकल कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोसीजर कैमरा के सामने में होना चाहिए। कभी भी कैमरा और बाकी सब चीज़ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी डेथ होता है तो फिर जिम्मेवारी खुद को ही होगा ओवरऑल, और फिर हार्मफुल। Ahead of the Lok Sabha poll, IT Minister flagged social media influences on democratic processes. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बीन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, तो हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग मालदीव एंड इंडिया रिलेशनशिप में बात करते हैं, तो एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कितना चेंज हो सकता है रिलेशनशिप।
तो वैसे ही हो सकता है कि देयर विल बी इंटरफेरेंस, स्टेट इंटरफेरेंस, नॉन स्टेट एक्टर इन द ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग द पोल्स। तो जैसे वॉर रूम क्रिएट किया गया था 2019 में बाय द फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, टू डील विद द फेक न्यूज as given direction by the ECI मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो वैसे ही किया जा सकता है, फैक्ट चेकिंग और वो सब। कर्नाटका लोकायुक्त अनर्थ 50 करोड़ एसेट। तो लोकायुक्त और लोकपाल, लोकपाल एक्ट 2013 में आया था, उसके बाद अब लोकायुक्त बनता है, एंड इट हैज द पावर टू क्वेश्चन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो द ब्यूरोक्रेसी सब में। और इनके पास डायरेक्टली स्टाफ नहीं होते जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, दे हायर स्पेशलिस्ट फ्रॉम द CBI। तो तभी जाकर के कुछ इशू होता है इनका कि इनके पास पावर नहीं है इन्फोर्समेंट का, लोकायुक्त है लोकपाल के पास, लेकिन कर पाते हैं। CID का कोलैबोरेशन रहता है, लोकल पुलिस अथॉरिटी से कोलैबोरेट करना पड़ता है। कर्तव्य पाथ, राजपथ को चेंज किया गया कर्तव्य पाथ में। लोकनायक हॉस्पिटल, वही बात करते हैं कि इन द विथ रिस्पेक्ट टू द सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, तो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन भी सिर्फ नहीं होता है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, बैंडेजेस, सिरिंज, मेडिकल डिवाइसेस भी हो सकता है। The charges range from the bandage made of the Chinese plastic wire instead of the cotton to below standard hand sanitizer and syringe infuse। उसके कारण इन्फेक्शन बढ़ सकता है और सब स्टैंडर्ड यूज करने से फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोक्योर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट दे शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इंपॉर्टेंट है, जिसका मकसद ये होता है कि आपको जो भी चीज प्रोक्योर करना है गवर्नमेंट बॉडीज को, उसको वहीं एक E-कॉमर्स एक तरह से, फ्लिपकार्ट है एक तरह से गवर्नमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए। और ये बोला गया है कि ऑल द स्टैंडर्ड, पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया कि सब स्टैंडर्ड आइटम ही बुलाया गया था वहां से। तो GEM के अंदर में कोई भी जो बेचते हैं, MSME सेक्टर भी बेचते हैं और बाकी भी बेचते हैं, तो उस पर भी कोऑपरेटिव भी बेचते हैं, तो उस पर भी एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म अपहोल्ड होना चाहिए GEM पे, जो अभी है नहीं। हो सकता है कोई भी कुछ भी बेच रहे हैं उसके ऊपर में, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड अपहोल्ड करना चाहिए वहां पर भी, क्योंकि ऑल द सब स्टैंडर्ड मटेरियल वर procured from the GEM as per the finance rule, which has made mandatory that government department should buy product from the portal। तो सोचो कि डिजिटल भी है ये, ऑब्जेक्टिविटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, तब भी सब स्टैंडर्ड हो रहा है। तो ये दिखाता है कि क्वालिटी कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट। In wake of Women's Day at metro station, video signage, Delhi Metro launches safety campaign, even for the PWD also। साइनेज भी है, होगा भी, और डिजिटली आप बोल भी सकते, बोलने का भी होगा, साइनिंग भी होगा, वीडियो भी होगा और वॉइस भी होगा। डे बिफोर गुजरात समिट, PM होल्ड्स रोड शो। तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते कहाँ पर है? तिमोर लिस्ते इज इन पैसिफिक रीजन, जो पैसिफिक चेन ऑफ आइलैंड है वहां पर तिमोर लिस्ते होना चाहिए। ये सदर्न पैसिफिक ओशन में आता है, ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो इस पर डिस्कस किया गया क्या चीज पर, अगर कभी भी कोई भी कंट्री से पूछते हैं जैसे नाम नहीं पता है, तो ओवरऑल क्या डिस्कस किया जा सकता है? तो क्लाइमेट चेंज में बात हो सकता है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी बात होगा, सर्विस के ऊपर बात होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे बात होगा, ISA का बात हो सकता है क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन पर है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट बात हो सकता है, फिर पायरेसी का बात कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी का बात कर सकते हैं। तो इसमें बात ह्यूमन रिसोर्सेज, IT, फिनटेक, एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मा, ISA और कोalition CDR है, और ग्लोबल साउथ का बात हो सकता है। तो इन जनरल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो।
एंड इसमें जो ईस्टर्न हाफ होता है आइलैंड का उसको तिमोर बोलते हैं, एंड जो वेस्टर्न हाफ है वो इंडोनेशिया एडमिनिस्टर करता है, एंड इसके साउथ में फिर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है। इन नवंबर मेल प्रपोजेस मीजू दिल्ली विजिट, नो कंसेसेस ऑन डेट। तो मेल के जो अभी प्रेसिडेंट है, ही इज प्रो चाइना। और वहीं पर दो बात हुआ कि इंडिया को बाहर निकालो, इंडियन आर्मी को आप हटाओ, सॉवरेंटी का बात होता है। लेकिन चाइना का जो एक ओवरऑल स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी है उसमें भी एक आते हैं, डेट क्राइसिस भी हो सकता है इनका, डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर। तो ये बस पता होना चाहिए। लिखा, मालदीव प्रेसिडेंट अर्जेस चाइना टू सेंड मोर टूरिस्ट। अभी जब बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट चला तो उसके बाद बोला कि क्लोज एलाई है, क्लोजेस्ट एलाई, क्लोज भी नहीं बोले, क्लोजेस्ट एलाई, चाइना एज अ आइलैंड नेशन क्लोजेस्ट एलाई, चाइना रिमेन्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई एंड डेवलपमेंट पार्टनर। तो बीआरए का बात किए, प्रेज द बीआरए रोड इनिशिएटिव। तो चाइना प्रेसिडेंट हैव डिलीवर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विटनेस इन द मालदीवियन हिस्ट्री में अभी तक में सबसे भयानक काम किया चाइना। तो आई थिंक भेजना चाहिए इनको कि आप करो, एक बार देख लो चाइना को यूज करके। एएमयू का नॉन माइनॉरिटी माइनॉरिटी का बात की आर्टिकल 30 के अंदर में कि रेगुलेशन मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ कमिटी के अंदर में माइनॉरिटी पीपल होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में सेकुलर होना चाहिए और रिलीजियस एस्पेक्ट में डिफरेंट काम सब, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में होगा, जुडिशियल रिव्यू रिव्यू भी होगा। और दूसरा कि जो इस कमिटी है उनके अंदर में मेजोरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग का बात होता है, रिलीजियस टीचिंग का बात नहीं होगा, इसलिए तो ये कैरेक्टर का बात होता है। Once a moist hotbed, Odisha Malangiri no get an air service। मानसी यू कैन राइट दिस इन द एक्सट्रीमिज्म, जो डॉक है 16 वाला, या फिर करुणा इसको फोटो खींच लेना, डाल देना इसको। मैं इसे लेता हूँ। मलंगिरी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एयरपोर्ट आया है अभी। तो दिखाता है कि देयर इज अ स्लोली रिमूवल ऑफ द मॉइस्ट इन्फ्लुएंस इन द छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन, धीरे धीरे। तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य एयर हेल्थ सर्विसेज रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट में भी पहुंचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट का मेजर चैलेंज था पहले स्टेट कैपिटल, एब्सेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क भी नहीं था वहां पर, लेकिन पिछले 14 महीने में लॉन्गेस्ट रनवे बन चुका है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनवे। मॉइस्ट हॉटबेड था एक समय के लिए, अभी एवेन्यू ऑफ टूरिज्म ट्रेड के लिए खुल चुका है। इफ वी आर टू कीप आवर डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी वन कमांडमेंट, thou shall not ration justice। मतलब इसका आई थिंक इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है तो जस्टिस शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। कोई एक 1% लेड नहीं होना चाहिए कि आप जस्टिस दे रहे हो, क्योंकि जस्टिस स्पिरिट में होना चाहिए रादर देन ऑन पेपर। हो सकता है कि जो डिक्टेटरशिप हो गए और अथॉरिटेरियन रेजिम हो गए वो भी जस्टिस देते हैं, लेकिन क्या वो रूल को फॉलो करते हैं, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को प्रमोट करते हैं? हो सकता है नहीं करें। इसलिए जस्टिस शुड बी सीन, शुड बी डिलीवर्ड इन इफेक्टिव मैनर, और जस्टिस शुड फॉलो ऑल्सो ड्यू प्रोसेस ऑन द जस्ट प्रिंसिपल। इसी कारण मानसी यू कैन ऐड। I think, yeah, covered, Ashik. We can continue.